इससे अच्छा तो बिहार था साहब। यह दर्द है ग्रामीणों का, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे मरीजों का, गर्भवती महिलाओं का। झारखंड बिहार का एक टुकड़ा जो सन 2000 में एक राज्य के रूप में मानचित्र में आया। उल्लास, खुशी, उमंग और ना जाने क्या क्या। हो भी क्यों नहीं, अनुमान था तेजी से मजबूत होने का, विकसित होने का, क्योंकि खनिज संपदा लेकर बिहार से अलग हुआ यह राज्य फूले नहीं समा रहा था। झारखंड को खनिज संपदा, जंगल, प्राकृतिक सौंदर्य सब कुछ मिला, परंतु मानव भाग्य बिहार में ही रह गया। यह पहेली नहीं है, हकीकत है झारखंड की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड स्थित पालगंज स्वास्थ्य केंद्र का। जब आप यहाँ आएंगे तो आप भी यही कहेंगे। ग्रामीणों का माने तो जैसे जैसे देश का, राज्य का विकास हुआ, वैसे वैसे हालत खस्ता होता गया इस स्वास्थ्य केंद्र का। जब यह क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित हुआ करता था, उस समय इस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी सभी 24 घंटे सातों दिन तैनात रहते थे, ग्रामीणों की सेवा में, मानव सेवा में। परंतु झारखंड बनने के बाद यहाँ के लोगों को मिला तो सिर्फ आश्वासन, सिर्फ धोखा। अब ग्रामीण कहते हैं, कहाँ से कहाँ आ गए हम, यूं ही दर्द सहते, यूं ही दर्द सहते। कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, डॉक्टर नहीं तो नर्स, आज नहीं तो कल, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार झा और अलग अलग जगह जाकर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि ग्राउंड की समस्या क्या है और कैसे हो सकता है इसका निदान। लगातार सरकार यह दावा करती है कि हम झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य, इस दो चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं और आने वाले समय में भारत की जो व्यवस्था है उसमें झारखंड का नाम सर्वोपरि होगा। कैसे, यह देखने वाली बात है। अभी जो आप यह बोर्ड देख रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यह आज का नहीं, अंग्रेज के जमाने का है। कहा जाता है कि अंग्रेज के जमाने में जितने भी कार्य हुए हैं वो आज तक देखने योग्य हैं, जबकि आज के जो अभियंता हैं, इंजीनियर हैं, जब वह कोई काम करते हैं तो उसका जीवन बहुत कम दिनों का होता है, उसका लाइफ बहुत कम दिनों का होता है। कुछ दिन के बाद ही ज़रूरत पड़ जाता है दूसरा बिल्डिंग बनाने का। तो आज हमारे साथ इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने कर्मी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं इतिहास क्या रहा है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, कब बना और उस समय से आज तक का जो जर्नी रहा वो कैसा रहा है। स्वागत आपका। पहले अपना परिचय आप दे दें। मेरा नाम है रामेश्वर राम जी, यहाँ का हम स्टाफ है। रामेश्वर जी, ये बताएं, ये बिल्डिंग का निर्माण कब, चूंकि आप जब सर्विस में आए होंगे तो उससे पहले ही ये बिल्डिंग बना होगा? बहुत पहले से बना। ये हॉस्पिटल 1923 में बना हुआ है। जिला परिषद का हॉस्पिटल ये पहले था, 80 में स्टेट लिया है इसका। 80 के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट में है, इससे पहले जिला परिषद का था। तो ये जो कहानी आपने सुना कि 1923 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है, तो कैसे सुना, किनसे सुना है ये सभी चीजें आपने? पिताजी, सबसे मेरा पिताजी यहाँ पहले पोस्टेड थे ना जी। किस पद पर? वो इस हॉस्पिटल में ही, यही पोस्ट पर ही थे, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही थे। हाँ। तो उस समय से आज तक, क्योंकि उस समय जो एरिया होता था बहुत दूर तक कवर करते थे, आज तो जगह जगह बट गया। अभी तो बट गया जगह। पीरटांड़ भी हॉस्पिटल उस टाइम में नहीं था। जी जी। तो इसके बाद पीरटांड़ बना तो इन्हीं को चार्ज मिला था। तो किस किस एरिया को कवर करते थे ये बता? ये अभी भी है ना सर, जिससे 5 पंचायत कम से कम काम करता है। ये अभी जी, घोड़चाची पंचायत हो गया, पालगंज पंचायत हो गया, इसके बाद बरदही बिशनपुर पंचायत हो गया, कुमरलालो तो उसी कुमरलालो पंचायत हो गया। हरलाडी से पेशेंट अभी यहाँ आता है। तो इससे पहले बताएं, पहले कहाँ कहाँ, चूँकि आप बोल रहे थे कि बगल के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी उस समय नहीं था। पीरटांड़ का जो है ना अभी CHC हो गया, अभी पीरटांड़ वो नहीं था, पहले ही था इस क्षेत्र में पूरी। तो लगभग कितने पंचायत के लोग उस समय आते थे जब उसका निर्माण हुआ था? उस समय तो पूरा भीड़। अभी इधर हाल में जब डॉक्टर RP सिंह थे ना, वो थे उस टाइम में डेली 100 पेशेंट से कम नहीं आता था, 80 से 100 के बीच में।
उसके बाद गोविंद प्रसाद रहे, करीब 10-12 साल से ये पेशेंट कम हुआ है डॉक्टर के अभाव में। आरपी सिंह का जो आपने अभी जिक्र किया, उनका नाम भी है, चूंकि अब जब आ रहे थे तो कुछ ग्रामीणों ने भी चर्चा किया, उनके बारे में बताएं कि किस तरह वो सेवा करते थे। शायद वो यहाँ ही रहा करते थे। वो यहीं रहते थे। उस टाइम में तो 24 घंटा हॉस्पिटल चालू रहता था मेरा जी। रात में भी पेशेंट एडमिट करते थे, हम लोग यहीं रह भी करते थे। अभी की क्या स्थिति है? अभी तो शाम हो जाने के बाद यहाँ सन्नाटा हो जाता है। कितने डॉक्टर हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को संभालने के लिए, चूंकि 5-5 पंचायत के लोग यहाँ आते हैं? अभी तो एक ही डॉक्टर हैं, और एक इधर सुनते हैं हाल में, एक सप्ताह पहले पीटान में ज्वाइन किए हैं नया कुछ। लेकिन यहाँ यहीं की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी तक आए हैं क्या? आपने सिर्फ सुना है? कल आए थे, झंडा फहराने के लिए आए हुए थे जी। कल झंडा फहराने आए हुए थे। तो ये जो मेंटेन है, चूंकि बहुत कम देखा जाता है कि अंग्रेज के जमाने के जो बिल्डिंग है वो देखा जाता है, तो ये बताएं कि ये जो बिल्डिंग है इसको मेंटेन कैसे किया आप लोगों ने, तो अभी तक चमक रहा है? मेंटेन जैसे डेरा धसा में ये भी जर्जर हो गया था, तो बीडीओ साहब से ही करवा करके, गांव से ही करवा करके, पास करवा करके इसके ऊपर ढलैया करवाएं। तो अभी यहाँ जो हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कि अलग रूम हर चीज़ का होना चाहिए स्टाफ के लिए, तो उस चीज़ों की कमी हम देख रहे हैं। तो क्या कमी आप महसूस कर रहे हैं, ये बताया दर्शकों को। हर जगह हॉस्पिटल बन गया, यहाँ तो कुछ अभी तक बना नहीं है। यहाँ डेरा तो खैर किसी का ये नहीं है कि कोई रहे स्टाफ। इसी में मान लीजिए दवा हुआ आता है तो जगह नहीं होता है रखने का। नया बिल्डिंग बन भी नहीं किया, नया बिल्डिंग बने तभी ना कुछ हो। तो एडजस्ट कैसे करते हैं आप लोग? जो ऐसा भी इसी में सब एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 100 साल से पुराना ये बिल्डिंग जो है अभी है, देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 1923 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, और उस समय से आप अगर देखेंगे तो इसका जो रख रखाव है इतना सुंदर है कि आज भी चमक रहा है। परंतु एक चीज़ जो अफसोस करने वाली बात है कि विद्यालय तो है, शिक्षक नहीं, कमरे तो हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन डॉक्टर नहीं। तो यदि शरीर है, प्राण नहीं, तो वो किस काम का? यदि ये हॉस्पिटल है और डॉक्टर नहीं, तो मरीज किसे दिखाएंगे? आपको आश्चर्य यह होगा कि जो महिलाएं यहाँ आती हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, यानी नर्स ही प्रसव कराती हैं। अब सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिस समय परेशानी होती होगी, क्योंकि शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य रखी है झारखंड सरकार, जब यहाँ डॉक्टर ही नहीं, जब वो यह चीज़ दे के ही नहीं सकते किस परेशानी से जच्चा और बच्चा गुजर रहा है, तो ऐसे में आप शिशु मृत्यु दर कम कैसे करेंगे? ये सवाल या निशान है। हम इस विषय पर जो सीएस हैं, सिविल सर्जन, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, और जो यहाँ महिला हैं, कर्मी हैं, जो काम कर रही हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं क्या परेशानी हो रही है। यदि सरकार समय रहते इस पर ध्यान नहीं दी, ये धरोहर है, 100 वर्ष से पुराना बिल्डिंग जो चला आ रहा है, इस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया गया, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, तो बस सिर्फ कागज पर ही होता रहेगा सब काम, और यूं ही परेशान होती रहेगी जनता।